वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं कुछ स्किन केयर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँगी। बेसिकली मैं कुछ ऐसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में आपको रिव्यू करके बताऊँगी कि वो प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ करने चाहिए और किस तरीके से उनको यूज़ करना है, उनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या है, और दूसरी चीज़ कि उनको कौन से स्किन टाइप के लोग हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो डिफरेंट स्किन टाइप होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम स्किन के रूटीन को भी सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है या ऑयली स्किन है तो मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही जो मेरी स्किन केयर होगी, वो बेशक मॉर्निंग हो या फिर नाइट स्किन केयर हो, मैं उसी के मुताबिक उसको सेट करूँगी। हर प्रोडक्ट हर बंदे की स्किन को सूट नहीं करता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले हम ये चीज़ देख लें कि हमारी स्किन टाइप क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ करें और देखें वो मेरे लिए सूटेबल है भी या नहीं सूटेबल। और ये जो स्किन केयर एक्टिव्स होते हैं इनके बारे में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जानना, वो ये होती है कि इनको लगाने का एक तरीका होता है। आप अगर उस तरीके से स्किन केयर के में अपनी ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर रहे तो ये आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान ही पहुंचाते हैं। और जब हम स्किन केयर में इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को शामिल करते हैं तो एक चीज़ और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो ये होती है कि आपने वीक में इनको कितनी दफ़ा यूज़ करना है और किस क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो इस वीडियो में मैं आप अपने वीक में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली आपने उसको किस तरह अपनी स्किन केयर का हिस्सा बनाना है। और दूसरी चीज़ कि फॉर एग्जांपल आपकी स्किन केयर जो है वो इतनी सिंपल है, आपने कोई भी इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया हुआ और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो आपकी स्किन के लिए नया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने अपनी स्किन को पहले यूज़ टू बनाना है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट के, और उसके बाद आपने उसको अपनी स्किन केयर का प्रॉपर हिस्सा बनाना है और स्किन केयर रूटीन में इसको शामिल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट जो है वो अपनी स्किन केयर में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन में पर्जिंग होती है और एक्नी होती है, तो हमें लगता है उस प्रोडक्ट की वजह से हो रही है, जबकि वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अब मैं वन बाय वन बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं रिव्यू करूँगी स्किन ए ट्रेटिनिन का। ये भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और मैं पहले बताती हूँ कि ये यूज़ किस लिए होता है। इसको एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो आपकी एक्टिव एक्नी होती है आप उस पर अप्लाई करते हो एक्नी को सूद करने के लिए, और दूसरा इसको एंटी एजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। रिंकल्स होते हैं जो उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक तो आप स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और दूसरा होता है कि आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो इसका इतना ज़्यादा थिक टेक्सचर नहीं है, दो के लाइक लोशन जो होता है उससे थोड़ा सा थिक है लेकिन इतना ज़्यादा थिक नहीं है। और इसको जब आप अप्लाई करते हो तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन के अंदर। अब इसमें ये होता है कि ये कोई भी इतनी हैवी फील नहीं होती आपके चेहरे के ऊपर, और क्योंकि ये एक बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो ऑब्वियसली आपकी स्किन को ड्राई ज़रूर करता है। इसकी एप्लीकेशन का प्रोसेस ये है कि आपने एक पी साइज़ अमाउंट लेनी है जो कि एक मटर के दाने जितनी अमाउंट है जो आपको नज़र आ रही होगी, इससे ज़्यादा अमाउंट आपने नहीं लेनी। और इसको आपने क्या करना है कि पूरी को पहले स्प्रेड करना है अपने पूरे चेहरे के ऊपर डॉटेड फॉर्म में, जैसे मैं कह रही हूँ डॉट डॉट करके आपने पूरे चेहरे के ऊपर इसको स्प्रेड कर लिया। उसके बाद आप हल्के हाथों के साथ रब करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, और उसको एब्जॉर्ब करेंगे अपनी स्किन के अंदर। आप देखेंगे कि कितना इजीली ये प्रोडक्ट जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगी और कितनी आपको ये थोड़ी सी शाइन भी प्रोवाइड कर रही है। इसकी अगर मैं स्मेल की बात करूँ तो इसकी स्मेल थोड़ी सी वो है लाइक बहुत तेज़ टाइप, और जो केमिकल वाली स्मेल होती है उस तरह की पंजेंट सी स्मेल है इसकी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूज़ करोगे तो। अब इसको यूज़ क्या करना है, किस तरह करना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन कौन कौन यूज़ कर सकता है वो ये है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है और आपको लाइक एक्टिव एक्नी है तो आप इसको स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्नी के ऊपर सिर्फ लगा कर छोड़ दें। लेकिन अगर आप इसको एंटी एजिंग के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं जो कि बेहतरीन है, तो फिर आप ये करें कि दो तरीक़ों से करें। पहला तो ये, सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, उसके बाद आप इसको क्रीम को जिस तरह मैंने बताया उस तरह अप्लाई करें, उसके बाद फिर से आप मॉइस्चराइज़र लगा लें। ये जो है सैंडविच मेथड है और ज़्यादातर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो बहुत ईजी है, और वो ये है कि आप पहले लोशन लगाएं और फिर इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर लें बस, तो इजीली आपका ये हो जाता है। लेकिन एक और चीज़, जब दूसरा प्रोडक्ट जो है वो अडेप्को है और अडेप्को जेल भी ये जेल की फॉर्म में होता है और ये भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है ना वो ये है कि ये दोनों, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट जब आप अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन को ड्राई ज़रूर करेंगे, तो इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। जो अडेप्को है ये क्योंकि एक जेल है, जेल की फॉर्म में ही इसकी कंसिस्टेंसी भी है, तो इसको आपने किस तरह अप्लाई करना होता है कि आपने इसको स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ करना है। ये मैं रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जिन लोगों को एक्टिव एक्नी होती है और
वो जो हैं अपनी एक्नी के ऊपर आप थोड़ी सी अमाउंट लें इस प्रोडक्ट की और उसको आप सिर्फ अपनी एक्टिव जो एक्नी है उसके ऊपर अप्लाई कर दें। इसका अगर आप टेक्सचर देखें इस प्रोडक्ट का तो देखें वो जेल लाइक ही है। और आप जब इसको अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली अगर आप इसको स्प्रेड करेंगे तो ये भी इजीली आपकी पूरी स्किन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी और ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन एब्जॉर्ब करने के बजाय आपने लेना है और इसको इस तरह अपनी एक्टिव एक्नी पे लगा कर आपने इसको छोड़ देना है। इसको स्प्रेड करने की या स्किन में एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको अपनी एक्टिव एक्नी के ऊपर लगा देंगे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो एक्टिव एक्नी है वो खुद बहुत सूद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो अडेप्को होता है बेसिकली अडेप्लिन है जिसको हम कहते हैं, वो आपकी जो एक्टिव एक्नी होती है उसको सूद करता है। और विद द पास ऑफ टाइम ये मार्क्स को भी थोड़ा कम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये मार्क्स के लिए यूज़ नहीं होता, ये एक्टिव एक्नी को सूद करने के लिए ही यूज़ होता है। और जो ट्रेटनिन है वो दोनों के लिए, ट्रेटनिन को आप स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यही आपको रेफ़र करूँगी कि आप इसको एंटी एजिंग और फुल फेस के लिए यूज़ करें। और अगर आपने स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना है तो आप अडेप्को को करें, ये ज़्यादा बेहतर है आपकी एक्नी के लिए। और ये जो अडेप्लिन है ये आपकी एक्नी के लिए भी, और आपको अगर क्लोज कॉमिडॉन भी हैं तो उस सूरत में भी आप ये कर सकते हो कि आप वो जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर आपको लग रहा है आपके क्लोज कॉमिडॉन है वहाँ पर आप अडेप्को यूज़ करो। और ये जो स्किन नेकेड ट्रेटिनिन है आप इसको भी अल्टरनेट डेज में वीक में यूज़ कर सकते हैं। अब जो तीसरा प्रोडक्ट है हमारे पास वो ये बीटासिलिक लोशन है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है और जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट तो है, लेकिन ये आपके जो पोर्स होते हैं उनको अच्छे से क्लीन करता है, ये डीप क्लीनिंग करता है। आपके पोर्स में जो डस्ट होती है, जो सन ब्लॉक होता है, मेकअप या कुछ भी है, वो इसको आपके पोर्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है, बिल्कुल सारी डस्ट सारा मेकअप सब कुछ रिमूव कर देता है। अब ये जो लोशन है ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आपके पास ट्यूब की बजाय ये ना बॉटल की पैकेजिंग होती है, इसकी जो ड्रॉपर होता है उस तरह की पैकेजिंग होती है और ड्रॉप की फॉर्म में ही होता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड है, ये जो एक्टिव एक्नी होती है आपकी उसके लिए एज सच यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ ये आपकी जो एक्नी है किसी भी तरह की उसको सूट ज़रूर करता है। तो आप इसको एक्टिव एक्नी पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपके पोर्स को क्लीन करेगा। स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जिन लोगों को क्लोज कॉमिडॉन्स है। आप अगर इसको देखें तो ये बहुत इसका टेक्सचर जो है वो रनी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि ये लोशन है तो लोशन की फॉर्म में ही होगा। तो आप इसको सिर्फ अफेक्टेड एरिया पर ही लगाएं और वहाँ पर इसको स्प्रेड करके छोड़ दें। और ये आपके जो कॉमिडॉन्स हैं वो बेसिकली कॉमिडॉन्स होते हैं इसलिए क्योंकि आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हुए होते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो पोर्स को ही क्लीन करता है, तो जो क्लॉग पोर्स होते हैं ये उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। तो आप अपने जो कॉमिडॉन्स हैं या फिर अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर इसको अप्लाई करके छोड़ दें, तो आप विद इन वीक ही आपको इसके जो है वो रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि सैलिसिलिक एसिड के यूज़ से भी आपकी स्किन ड्राई होगी, ट्रेटिनिन के यूज़ से भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। तो आपने इसके बाद जो मॉइस्चराइज़र है वो लाजमी अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र आप इसलिए भी अप्लाई करेंगे कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे, और वो अगर इनकी वजह से ड्राई हो भी रही है तो उसका जो बैरियर है वो रप्चर ना हो। इस प्रोडक्ट को जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप ऑल्टरनेट डेज़ पे करें। आप सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आप स्किन केयर में इसको पहले वीक में सिर्फ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसको यूज़ करें ताकि आपकी स्किन यूज्ड हो जाए। उसके बाद आप वीक में 3 दफ़ा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में जो एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये कि जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं वो लोग यूज़ मत करें, ना ही सैलिसिलिक एसिड को करें ना ही ट्रेटिनिन को। रादर वो ये कर सकते हैं कि वो अडेप्को को अपनी स्किन केयर के अंदर जब अगर उनको एक्नी हो रही है तो सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करें कि वो अडेप्को को यूज़ कर लें। और बाकी वो लोग जिन लोगों को एक्नी की सीवियर मसला होता है, या फिर वो लोग जो कि ये हैं कि लाइक उनको कॉमिडोनल एक्नी होती है, तो वो बाकी 2 प्रोडक्ट यानी स्किन नेकेड ट्रेटिनिन और सैलिसिलिक एसिड जो है वो यूज़ करें। लेकिन वो ये ज़रूर मेक श्योर करें कि वो पानी भी पिएँ, स्किन को नेचुरली भी हाइड्रेट करें। और दूसरा, हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन में बहुत फ़र्क है। हाइड्रेशन नेचुरली आप हाइड्रेट तो कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉइस्चराइज़र स्किप कर दो। आप अपनी स्किन केयर में मॉइस्चराइज़र अच्छा सा जो है उसको ज़रूर ऐड करो और अपनी स्किन को इन दोनों के बाद लाजमी मॉइस्चराइज़ करें। और ये था इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको अपनी स्किन के मुताबिक कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसको अपनी स्किन केयर का हिस्सा बनाना है। लेकिन एक चीज़ जो है वो आप ज़रूर याद रखिएगा कि आप इन तीनों को एक साथ बिल्कुल यूज़ मत करिएगा, इससे आपके स्किन का जो बैरियर है वो रप्चर हो सकता है। अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करें, वीक में 2 दफ़ा, 1 को कर लें या 1 दफ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो।